मोदी जी और मिस्टर अमित शाह ज़्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। क्या वजह है? क्या हिंदुत्व पीछे जा रहा है या हिंदुत्व का क्या है ये मोदी यानी हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का। लोग उनको इसी नाम से पहचानते, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ हिंदुत्ववादी बन गए? अमित शाह कब हिंदुत्ववादी बन गए? अगर आपने राहुल गांधी जी का भाषण, पहला भाषण एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन सुना होगा, तो हिंदुत्व की एक व्याख्या राहुल जी ने की है, वो मोदी जी को एकदम सूट होती है। हिंसक वाली? हाँ, हम कभी हिंसक नहीं रहे। जरूर जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ है, चाहे बाहर के लोग हो, मुगल, तो हमने प्रतिकार किया है। प्रतिकार कोई भी करेगा। नहीं, राहुल जी ने कहा कि हिंसक है हिंदू। हम हिंसक नहीं है ना, किसने कहा? इतनी बड़ी परंपरा है, संस्कार है, हिंदू एक संस्कृति है, संस्कार है, वो हम नहीं भूल सकते। भाजपा ने बड़ा विरोध किया इसका कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, राहुल जी ने हिंदुओं को हिंसक। भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ बची है? नहीं बचेगी। आप देखिए, यूपी से भी सरकार जाएगी उनकी। राहुल जी गुजरात कह रहे हैं कि गुजरात को जीतेंगे जैसे अयोध्या को जीता। गुजरात भी जाएगा? गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, अभी झारखंड जाएगा, हरियाणा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उनके हाथ में। तो विकास की बात करते हैं कि विकास किया है, विकास के नाम पे। कौन सा विकास है? कौन सा विकास है? मुझे आप बताइए कहाँ विकास है? अभी ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है ना, आप देखिए कौन सा विकास है। ये हिंदुत्ववादी है तो हजारों मंदिर तोड़ दे, ये हिंदुत्ववादी है तो देश में सबसे ज़्यादा नशे का व्यापार फैल रहा है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? उनके ही लोग हैं, बीजेपी के, जो अपने को हिंदुत्ववादी मानते हैं। कहाँ पैसा गया है? नशे का पैसा कौन और किसके? गुजरात के ही पोर्ट पर ये सब नशे का बाजार व्यापार है ना। ये हजारों लाखों करोड़ का ड्रग्स गुजरात से जा रहा है पूरे देश में। क्या मोदी जी को और शाह जी को दिखता नहीं है अपने राज्य में क्या हो रहा है? मणिपुर जा रहे हैं राहुल जी। मणिपुर के राहुल जी ही जाएंगे। प्रधानमंत्री की तो लोग इंतजार करके बैठे हैं वहाँ, तो जाना है राहुल जी को ही आखिर, क्योंकि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना है। हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कल 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं मॉस्को। मॉस्को जाएंगे, मॉस्को के बाद यूक्रेन जाएंगे। दोनों का वार रुकवा दिया है ना, पापा ने वार रुकवा दिया है, तो दोनों देश में जाएंगे मोदी जी। मोदी जी तो अभी जितने दिन बचे हैं विदेश यात्रा करते रहेंगे, और जब विदेश रहेंगे तो यहाँ सरकार उनकी गिरी होगी, तो विदेश में ही रहेंगे शायद उस वक्त। तो इससे तो 2 देशों का संबंध मजबूत होगा। ये तो कौन से? रूस और भारत का संबंध। ये मोदी जी की वजह से ना, इंदिरा गांधी के ज़माने से रशिया और हिंदुस्तान का संबंध बना है। ये जो रूस और हिंदुस्तान का जो संबंध है वो मोदी जी की वजह से नहीं है, वो इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे हिंदुस्तान का अगर सबसे पुराना कोई मित्र होगा विश्व में वो रशिया है, और ये पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी की पॉलिसी के वजह से है। एकनाथ शिंदे के लोग ऐसे फरार हो जाएंगे, एक दिन एकनाथ शिंदे भी फरार हो जाएगा। एक गुंडों की टोली सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे क्या है पूरे देश को मालूम है, हमको भी मालूम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था, कानून उस राज्य में है तो मिहिर शाह को पकड़ लीजिए। उसका नाम शाह है, भूलो मत, शाह। ये भाग जा। जलगांव शहर में एक नया चैरिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ है जिसका नाम है अहमद सर पब्लिक क्लिनिक। इस हॉस्पिटल की चेकअप फीस मात्र 20 रुपए है। मात्र 20 रुपए में आपका इलाज होगा और आपको मेडिसिन दी जाएगी। इस हॉस्पिटल में महिलाओं और बच्चों की हर बीमारी का इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में लेडीज के लिए हिजामा और लीच थेरेपी अवेलेबल है, जिसकी फीस अलग से ली जाएगी। आप जो भी इलाज अलग से कराएंगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा।
आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार इस हॉस्पिटल में विजिट करें और ये हॉस्पिटल शुरू किया गया कम फीस में तो सभी लेडीज और बच्चे इसका फायदा उठाए। एड्रेस कुर्तुबा क्लासेस के सामने, मेहरून जलगांव। टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक और शाम में 6 बजे से रात के 10 बजे तक।